बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम पाक अफगान ताल्लुकात और मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी तेज़ी के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक वफ़द मोहम्मद सादिक खान की क़ियादत में काबुल पहुँच चुका है, जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत करने के लिए गया है। आज उस कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द और अफ़गान वफ़द ने शिरकत की है। पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत मोहम्मद सादिक खान कर रहे थे, जिसमें सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल थे, जबकि अफ़गान हुकूमत की अफ़गान वफ़द जो है उसकी क़ियादत अफ़गान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी कर रहे थे। दोनों मुल्कों के जो वफ़ूद थे उनके दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई है। उसके बाद पाकिस्तान की वफ़द की तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट और TTP के हवाले से गुफ्तगू हुई है। अफ़गान वफ़द की तरफ से अफ़गान महाजिरीन का जो इशू है वो उठाया गया है। दोनों वफ़ूद के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई है और जो दोनों मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक दूसरे के सामने रखे गए हैं, जिस पर दोनों मुल्कों के वफ़ूद ने बाकायदा तौर पर तफसीली गुफ्तगू की है और एक ख़ास और नतीजा खेज़ नुक्ते की पर पहुँचने पर इत्तेफाक भी किया है। पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान महाजिरीन का जो इनखला है इसमें भी रिलीफ देने की जो है वो यकीन दहानी कराई गई है, जबकि अफ़गान वफ़द की तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट और TTP का जो मसाइल है इसको हल करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। इजलास के इख्तिताम पर आमिर खान मुत्तकी, जो कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए गुफ्तगू की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगर मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए तो यकीनी तौर पर दोनों मुल्क अपने मसाइल भी हल कर सकते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है। इसी तरह मोहम्मद सादिक खान ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी अफ़गानिस्तान का दौरा जो है वो शेड्यूल किया जाएगा और इस दौरे के बाद पाक अफ़गान ताल्लुकात जो है वो यकीनी तौर पर बहुत ही मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का एक वफ़द अफ़गान वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी की क़यादत में, जिसमें अफ़गान ताजर और सनतकार शामिल है, इस्लामाबाद पहुँच चुका है और आज उनका इस्लामाबाद में इस्तकबाल किया गया है। जबकि आज एक अहम इजलास भी इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के जो वज़राए तिजारत हैं उनके दरमियान मुनक़िद हुई है। इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत पाकिस्तान के जो वज़ीर तिजारत है जाम कमाल साहब वो कर रहे थे, जबकि अफ़गान वफ़द की क़ियादत अफ़गान वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी साहब कर रहे थे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है और जो तिजारत की बहाली है उस पर भी इत्तेफाक किया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम यकीनन 5 से 6 मिलियन डॉलर तक बताया जा रहा था, जिसको मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। अफ़गान वफ़द की तरफ से जो अफ़गान वज़ीर तिजारत थे नूरुद्दीन अज़ीज़ी, उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी हुकूमत से अफ़गान महाजिरीन के हवाले से गुफ्तगू की है और उन्होंने मुतालबा किया था कि अफ़गान महाजिरीन के लिए अफ़गान हुकूमत की तरफ से एक आला सतही कमीशन जो है वो बनाया गया है, जिसके अंडर अफ़गान महाजिरीन की दोबारा अफ़गानिस्तान में बहाली के लिए बाकायदा तौर पर काम किया जा रहा है। अफ़गान महाजिरीन के लिए मकानात बनाए जा रहे हैं, उनको कारोबार करने के मौक़े जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। इस कमीशन के अंडर अफ़गान महाजिरीन को मजमूई तौर पर जो है वो रजिस्टर करने की कोशिश की जाएगी और इन अफ़गान महाजिरीन को दोबारा से अफ़गानिस्तान में बहाल करने की भरपूर जो है वो कार्रवाई सामने लाई जा रही है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि चूँकि 30 लाख तक अफ़गान महाजिरीन जो पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर है, मजमूई तादाद यकमुश्त अगर अफ़गानिस्तान की तरफ आएगी तो ना तो ये कमीशन इसको कंट्रोल कर सकेगा और ना ही अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो इन अफ़गान महाजिरीन को कंट्रोल कर सकेगी। इसलिए अफ़गान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि अफ़गान महाजिरीन को एक तो रज़ाकाराना तौर पर अफ़गानिस्तान भेजा जाए, दूसरा अफ़गान महाजिरीन के इज़्ज़त व एहतराम का भी ख्याल रखा जाए और तीसरा जो अफ़गान महाजिरीन के पाकिस्तान में वसाइल है, यानी उनके कारोबार हैं, उनके सेहत के मसाइल हैं या जो अमलाक उनके पाकिस्तान में मौजूद है, इन अमलाक को भी अफ़गानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जाए। तो इन नुक्तों के ऊपर जो है वो अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रही है। अब ये जो ख़ास नुक्ते जो अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर है
वो इसको कैसे कैश करने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें ये एक अहम एलिमेंट आपको बताते चले कि अफगान महाजरीन को कोई भी तवीलुल मुद्दती मोहलत पाकिस्तान में नहीं दी जा रही इन मुज़ाकरात के ज़रिए, ना ही अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान की शहरियत दी जा रही है इन मुज़ाकरात के ज़रिए। जो पाकिस्तान में इस तरह की जो अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए अफगान महाजरीन को एक दफ़ा फिर एक तवीलुल मुद्दती रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दी जाए, या इन अफगान महाजरीन को जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको शहरियत दी जाए। तो अफगान हुकूमत बिल्कुल इन दोनों मुतालिबात के हक में नहीं है, बल्कि अफगान हुकूमत का ये मुतालबा है कि अफगानिस्तान के जो महाजरीन पाकिस्तान में रहाइश पजीर है, इस पर हम पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और इन अफगान महाजरीन की अफगानिस्तान में बहाली की भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ अफगान हुकूमत के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखे ताकि ये अफगान महाजरीन वक्तन फवक्तन जो है वो अफगानिस्तान बुलाए जाए, अफगानिस्तान लाए जाए और अफगानिस्तान में आबाद किया जाए। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, और ये तवक्को की जा रही है कि इस मुज़ाकराती अमल के ज़रिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से हैं, जो TTP के हवाले से हैं, वो भी हल हो जाएंगे, और अफगान महाजरीन का जो रज़ाकाराना वापसी है उस पर भी पेशरफ्त होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी अपडेट इस हवाले से हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।